कनेक्टिंग। तो हेलो गाइज, तो हमने थोड़ा देर पहले इसके बारे में मतलब पढ़ा रहा था, स्टडी करा रहा था, जैसे ही लाइन कट गई थी इसके वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, बट मैंने लिख लिया इंडियन मार्केट, कम्युनिटी मार्केट और करेंसी मार्केट। तो पहली बात कि करेंसी मार्केट कब ओपन होती है, कब क्लोज होती है, इसके बारे में अभी तक मैंने नहीं लिखा था, तो मैं बताता हूँ। करेंसी मार्केट 9 AM मतलब 9 बजे सुबह स्टार्ट होती है, 9 AM में स्टार्ट होती है और 5:30 PM में 5:30 PM में बंद होती है मार्केट ये। और देखिए, ये तीनों के तीनों इंडियन मार्केट है, ये तीनों मार्केट इंडिया में है और आप ये सब मार्केट में आप ट्रेड ले सकते हैं, आप आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? स्टॉक मार्केट में तो आप जानते ही हैं, स्टॉक मार्केट में क्या क्या कर सकते हैं आप। स्टॉक मार्केट में आप इक्विटी में ट्रेड कर सकते हैं और डेरिवेटिव में ट्रेड कर सकते हैं। इक्विटी क्या होता है? इक्विटी होता है, पहली बार मैं बताता हूँ स्ट्रक्चर इक्विटी। आप स्टॉक मार्केट में इक्विटी में भी ट्रेड आप आराम से कर सकते हैं। मिनट, ये हो गया पहला। आप इसमें ट्रेड ला सकते हैं इक्विटी में। इसमें दो टाइप के ट्रेडर होते हैं, इक्विटी मार्केट वाले और एक मिनट आप नोट कीजिएगा, इक्विटी मार्केट और सेकंड होते हैं डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव मार्केट। अब इक्विटी मार्केट का मतलब क्या होता है? इक्विटी मार्केट जो ये है, इक्विटी मार्केट के बारे में और डेरिवेटिव के बारे में बताता हूँ। इक्विटी का मतलब होता है, ये इक्विटी का मतलब होता है कि आप ये जो ऑप्शन इंट्राडे जो भी करते हैं, नहीं सॉरी, आप जो भी ऑप्शन करते हैं और इंट्राडे करते हैं वो डेरिवेटिव मार्केट में आती है। इक्विटी के मतलब होता है आप शेयर खरीद लिए, इन्वेस्टर हैं, या फिर आप पोजिशनल वाले हैं, जैसे कि स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, आप इन्वेस्ट करते हैं, तो ये सारे के सारे इक्विटी मार्केट में आते हैं। जो भी ऑप्शन इंट्राडे करते हैं वो आते हैं डेरिवेटिव मार्केट में। इक्विटी का मतलब भी शेयर होता है और स्टॉक इक्विटी को ही बोला जाता है और शेयर इक्विटी को मार्केट को ही बोला जाता है। डेरिवेटिव में एफएनओ, फ्यूचर एंड ऑप्शंस और इंट्राडे वाले आते हैं। और आप बात करते हैं करेंसी मार्केट के बारे में, कम्युनिटी मार्केट के बारे में। तो कम्युनिटी मार्केट के बारे में बात करते हैं तो कम्युनिटी मार्केट होता है बेसिकली, यह है कम्युनिटी मार्केट। तो कम्युनिटी मार्केट में होती है एग्री कम्युनिटी, नॉन एग्री कम्युनिटी। मैं बोल रहा हूँ, ये बताऊंगा नहीं। इसमें होती है एग्री कम्युनिटी और नॉन एग्री कम्युनिटी। इसमें होता है एग्री कम्युनिटी और नॉन एग्री कम्युनिटी, आप नोट कर लीजिएगा। तो एग्री कम्युनिटी जो है, एग्री कम्युनिटी में होती है वो चीज जो आप अब फार्मिंग सेक्टर से आती है, जो एग्री कम्युनिटी आती है। मतलब जो भी आप जो फार्मिंग के द्वारा जो चीज, जैसे कि कच्चा तेल, मेटल, गोल्ड, सिल्वर, ये कम्युनिटी मार्केट का पेयर्स हैं। और इसमें जो भी फार्मिंग के द्वारा आती है, जो हम लोग जमीन के ऊपर उपजाई करते हैं, वो होती है एग्री कम्युनिटी में। नॉन एग्री में आती है मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल,
नेचुरल गैस इत्यादि ये सब। तो नॉन एग्री हो गया। अब बात करते हैं हम करेंसी मार्केट के बारे में। सॉरी, बैटरी खत्म हो चुका है इसका, तो हम अभी चार्ज कर देते हैं लैपटॉप को। या सॉरी डिस्टर्ब के लिए। अब आते हैं करेंसी मार्केट। करेंसी मार्केट में क्या होती है, इंडियन में कौन सी करेंसी आती हैं। इंडियन में करेंसी आती है यूएसडी आईएनआर, और यू यू आर आई एन आर के बाद जीपीबी यूएसडी, जीपीबी आईएनआर, जीपीबी आईएनआर, ऐसे ऐसे जो भी जिसके पेयर्स के लास्ट में आईएनआर लगती हैं वो होती इंडियन मार्केट का करेंसी पेयर्स, इंडियन मार्केट का करेंसी पेयर्स होती हैं। अब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, इक्विटी में ऑप्शंस। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, पहले हम स्टार्ट करते हैं इक्विटी मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट में। इक्विटी मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट का पूरी अच्छी तरह से पूरी खंगालेंगे और अच्छा से आपको बताएंगे। चलिए अब आते हैं इक्विटी मार्केट। तो इक्विटी जो होती है, इक्विटी जो फर्स्ट वाला था, यह है इक्विटी। इक्विटी का मतलब शेयर हो गया, जिसमें आप शेयर को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो निफ्टी क्या है, निफ्टी एक सेक्टर है। इसमें निफ्टी जो है, निफ्टी ये इसमें नहीं आएगी, क्योंकि ये हो गया आपका इक्विटी में आपको निफ्टी नहीं आएगी, क्योंकि निफ्टी एक सेक्टर है। ये सिर्फ ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर के लिए है, जिसमें आप निफ्टी को देख करके बाकी सब स्टॉक में ट्रेड ले सकते हैं। और डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव दोनों के लिए है। आप इसमें स्टॉक में भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऑप्शन एंड फ्यूचर कर सकते हैं, और इसमें आप शेयर खरीद भी सकते हैं। सॉरी कुछ डिस्टर्ब हुआ था। हाँ, इक्विटी मार्केट में जो आप इक्विटी बाई कीजिएगा, कोई भी कंपनी का आप शेयर बाई कर रहे हैं, तो आप जो भी शेयर बाई कर रहे हैं उसका आप पार्टनर हैं। पहली बात, आप पार्टनर हैं। और दूसरी चीज क्या है, आपको डिविडेंड मिलेगा, और आपको इसमें एक्सपायरी का कोई भी टेंशन नहीं है। कि आपका जो स्टॉक है एक्सपायरी के दौरान 0 हो जाएगा। और इसका क्या फ़ायदा है, और भी
और बहुत सारे फ़ायदा हैं। आप इसमें आप होल्डिंग कर सकते हैं, बहुत दिन तक आप होल्डिंग कर सकते हैं। और डेरिवेटिव में क्या फ़ायदा हो सकती है? डेरिवेटिव में फ़ायदा होगी कि आप कम पैसा में बहुत सारा स्टॉक ले सकते हैं एमटीएफ के द्वारा। वो तो आप ये इक्विटी में भी एमटीएफ ले सकते हैं, लेकिन इसमें मार्जिन आपको इंट्राडे भी कर सकते हैं। जो स्टॉक अभी 500 का है, 5 गुना इसमें मार्जिन मिलती है आपको डेरिवेटिव में। उसके साथ साथ आप इसमें और बहुत चीज़ें हैं जो कि आप मैं बता देता हूँ आपको। बहुत महँगी चीज़ों को मार्जिन के द्वारा मार्जिन मिल जाती है, सस्ते दामों में खरीदना। ऑप्शन में आप कोई भी स्टॉक को ऑप्शन चेन देख करके महँगे दामों की चीज़ को सस्तों में आप खरीद सकते हैं एक लॉट के माध्यम से। इसमें आप फ्यूचर कर सकते हैं, फ्यूचर खरीद सकते हैं और मार्केट को 1 महीना के अंदर के लिए सेल का ट्रेड भी ले सकते हैं, बाई का भी ट्रेड ले सकते हैं। फ्यूचर में आपको फ़ायदा क्या होता है? फ्यूचर फ़ायदा क्या होता है? फ्यूचर में आपको जो भी चीज़ आप बाई कीजिएगा, 1 मंथ के लिए एक्सपायरी होती है। फ्यूचर में 1 मंथ का एक्सपायरी होती है, 1 मंथ का, जो कि आप बहुत ही सस्ते प्राइस में आपको एक लॉट खरीदना पड़ेगा। जो भी जितने का लॉट होगा उतने दामों में खरीदना पड़ेगा। जो भी प्राइस होगी उससे सस्ता में मिल जाती है आपको उतना लॉट, उतना स्टॉक जो अभी के प्राइस से मिलती होगी। क्योंकि आप इक्विटी में सेल नहीं कर सकते हैं। आप इक्विटी में जब भी कर सकते हैं, तो इक्विटी में आप बाई कर सकते हैं, सेल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि शेयर मार्केट जो है एक बाइंग सेटअप है। आप सेल करने के लिए ऑप्शन करना पड़ेगा, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग करना पड़ेगा, या फिर आपको फ्यूचर खरीदना पड़ेगा। तो फ्यूचर में आप बाई सेल कर सकते हैं, या फिर ऑप्शन में कर सकते हैं, या फिर इंट्राडे में आप कर सकते हैं। ये हो गया आपको इक्विटी डेरिवेटिव के मतलब। अब कम्युनिटी मार्केट में क्या होता है? कम्युनिटी मार्केट जो है, आप क्रूड ऑयल मिनी और सिल्वर मिनी, गोल्ड मिनी, बहुत सारी ऐसी चीज़ों में आप ट्रेड ले सकते हैं। उसमें भी आप इक्विटी बाई कर सकते हैं, और उसमें भी डेरिवेटिव यानी कि आप ऑप्शन बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। इसमें आपको फ़ायदा होता है कि आपका टाइम मिल जाता है 11:30 PM तक, जो ही बहुत ही अच्छा चीज़ है। और बहुत इसमें एक और फ़ायदा है डेरिवेटिव क्या बोलते हैं कम्युनिटी मार्केट का, कि कम्युनिटी मार्केट जो है हमेशा अपना प्राइजेक्शन के साथ बहुत ही अच्छी तरह से काम तो आप समझ गए होंगे। और नेक्स्ट क्लास कल चलेगी, तब तक के लिए बाय बाय। इतना तक आज, क्योंकि मैंने पहली बार लाइव ज्वाइन किया हूँ और लाइव किया हूँ, तो मुझे कुछ अच्छी तरह से समझ नहीं आ रही है। मतलब बहुत सारी सेटिंग नीचे देखना पड़ रहा है, तो कभी कभी रुक जा रहा हूँ। और लाइव करने में कभी मैंने लाइव करके किसी चीज़ को कोई बताया नहीं हूँ। हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ कि मार्केट में 2 तरह के सेगमेंट्स हैं, जहाँ की बड़े-बड़े एक्सचेंज हैं, जिसको बोलते हैं एनएसई और बीएसई। एनएसई एनएसई और बीएसई। एनएसई का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसमें से सबसे बड़ा जो है वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन जो पुराना है, ओल्ड, वो है, ये है बिग। ये बिग है लेकिन बड़ा है, ये बिग है और नया है, और ये पुराना है लेकिन छोटा है इससे। और बॉम्बे एक्सचेंज बहुत ही पहले था, जो कि पेपर से ट्रेडिंग, कोई भी स्टॉक खरीदा जाता था, बेचा जाता था, लेकिन अब तो डिजिटली फॉर्म में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आ गया है, जिसको हम लोग एनएसई बोलते हैं। और इसमें इतना ही था, कुछ ज़्यादा नहीं था। तब तक कल मिलते हैं आपको, तब तक के लिए बाय बाय।